बोलिए, फर्स्ट सेंटेंस बोलिए। Our laxity in duty increases with our aversion for work. Our laxity in duty increases with our aversion to work. एवर्जन टू वर्क, एवर्जन फॉर वर्क भी तो होता है, एवर्जन फॉर समथिंग भी होता है। तो आपने टू क्यों किया यहाँ पे? हाई डिसलाइक हो, ज़्यादा डिसलाइक। हाँ, वो कहता है कि यदि इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग यू हैव एवर्जन टू इट। करेक्ट, ये है 32। Though he live in Tamil Nadu, he speak not only Tamil but Telugu as well. हाँ, Though he live in Tamil Nadu, he speak not only ही लिव इन तमिलनाडु, ही लिव्स इन तमिलनाडु, lives in Tamil Nadu, ही स्पीक्स not only Tamil but also Telugu. बट तेलुगु ऑल्सो, But Telugu. बट ऑल्सो तेलुगु या बट तेलुगु ऑल्सो, ऐसा कर सकते हैं। एजुअल नहीं होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़ा गया तो एजुअल नहीं आएगा। ठीक है, 33। It is difficult for anyone to pass time thus. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू पास्ट टाइम 10। पास्ट नहीं होगा ना, टू पास होगा, टू पास टाइम। ये इन्फाइनाइट है, देखो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू पास टाइम 10। मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन, किसी व्यक्ति के लिए यह डिफ़िकल्ट है, कठिन है, टू पास टाइम 10, इस प्रकार से समय पास करना। समझ रहे हैं? तो पास्ट के बजाय पास होगा। 34। I will put on a note in this regard for your consideration and necessary decision. हाँ, I will put up a note in this करेक्ट। आई विल पुट अप अ नोट, आई विल पुट ऑन, या पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और पुट अप का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के समक्ष रखना, सामने रखना कोई चीज़, मुझे मुद्दा उठाना कोई, है ना, ये पुट अप। तो इसलिए आई विल पुट अप फ्रेजल वर्ब है, समझ रहे? आई विल पुट अप अ नोट। 35। He wasn't rich by any means, although he never turned away anyone who needed help. हाँ, He wasn't rich by any means, yet he never turned away anyone who needed help. क्या कहा? ही वॉजेंट रिच By any means, बाई एनी मीन्स, यट, करेक्ट, यट ही नेवर टर्न अवे एनी वन हु नीडेड हेल्प। ठीक है, ऑल्दो नहीं होगा, ऑल्दो तो आता है ना, ऑल्दो ए यट बी, इस तरह से होता है ना, यद्यपि तथापि वाली बात होती है ऑल्दो में, और यहाँ पर है फिर भी। ठीक है, ये वाला मीनिंग है यहाँ पर। इसमें but भी लग सकता है. ही वॉजेंट रिच एनी बाई एनी मीन्स, बट, हाँ बट भी कर सकते हैं हम, लेकिन यट बेटर है बट से। ठीक है, फिर भी, कि वो किसी हिसाब से धनी नहीं है, फिर भी वो लोगों की मदद करता है। ऐसा नहीं होगा ना किसी ज़्यादा धनी है लेकिन वो लोगों की मदद करता है, ये लेकिन वाला मामला आ जाएगा बट में। यस, ठीक है, तो फिर भी वाला मामला है यहाँ पर, तो इसलिए हम यट का यूज़ करेंगे। 36। Scarcely had I finished washing the car when the master came and asked me to clean the floor of the house. ऑफ द हाउस, यस। Scarcely had I finished washing the car when the master. व्हेन, करेक्ट, स्कार्सली फॉलोड बाई व्हेन। और एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, स्कार्सली के बाद एक एरर और आती है। स्कार्सली के बाद इन्वर्जन यूज़ होता है। आप समझते हैं इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब। तो हार्डली हैड आई, हार्डली आई हैड नहीं होगा यहाँ पर, ये गलती भी देता है वो। तो हम जनरली हार्डली व्हेन, एज सुन एज देन, इनको याद रखते हैं, लेकिन इनके हार्डली है, एज सुन एज है, इनके बाद इन्वर्जन यूज़ होता है। मीन्स वर्ब शुड कम बिफोर द सब्जेक्ट। इस बात का भी ध्यान रखना। 37। Your scissor is blunt, my razor is sharp. हाँ, Your scissors is blunt, my razor is sharp. योर सीजर्स इज ब्लंट, ऐसा कैसे होगा? सीजर्स तो आर होता है हमेशा, इसलिए थोड़ी होता है। R आएगा तो दो में आएगा. हाँ, अब ये है समस्या यहाँ पर, यानी हमें यूर सीजर को भी सीजर्स करना है और इसको आर करना है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों गलत हो जाएंगे। देखो इसमें क्लेवर तरीका ये है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्लेवर तरीका ये है, हम देखो सीजर्स को हम क्या लिख सकते हैं? पेयर ऑफ सीजर्स भी तो लिख सकते हैं, फिर ए इज आ जाएगा, फिर सिंगुलर हो जाएगा, बस। ठीक है, हाँ, तो हम पहले पार्ट में गलती करेंगे, योर पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट। फिर पेड़ के ही आएगा. हाँ, योर पेयर ऑफ सीजर्स, हालांकि सीजर को भी सीजर, लेकिन एक पार्ट में तो हम बहुत सारा करेक्शन कर सकते हैं ना एक पार्ट में, लेकिन दो अलग अलग पार्ट में नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए क्या होगा? योर पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट, माई रेजर इज शार्प। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो ये कन्फ्यूजिंग वाला सेंटेंस है, बच्चा ऐसा कन्फ्यूजिंग करेगा रूल पूरा याद होने के बावजूद भी, समझ रहे हैं आप? ओके, 38। Mr. Sharma has set up another school with a view to compete against his rivals. हाँ, Mr. Sharma has set up another school with a view to compete with his rivals. समझा नहीं? मिस्टर शर्मा हैज सेटअप अनदर स्कूल विद अ व्यू टू compete अगेंस्ट हिज राइवल। compete विद करा आपने अगेंस्ट को, Compete his rival. compete हिज राइवल यानी अगेंस्ट हटा दिया,
नहीं, आप तो किसी के विरुद्ध कम्पीट करते हो ना, अगेंस्ट तो आएगा शायद, हैं? कंपीटिंग होगा। ये मैंने आपको जरिंड में बताया था, विद अ व्यू टू इज ऑलवेज फॉलोड बाई, ऑलवेज फॉलोड बाई आईएनजी फॉर्म, विद अ व्यू टू, है ना। ये कुछ ऐसे बताया थे मैंने आपको, जिनके बाद टू आता है और टू के बाद फिर भी आईएनजी आती है, ये बताया था मैंने उस दिन आपको, समझ रहे? वो रूल में लिखा रखे मैंने, वहाँ ध्यान दीजिएगा। तो उनमें से एक विद अ व्यू टू है। हाँ, तो क्या होगा? कंपीट या कंपीटिंग होगा, कंपीट प्लस आईएनजी, यानी थर्ड पार्ट में गलती है। अच्छा, फिर 39। Until you remain restless, you cannot concentrate. हाँ, Until की जगह unless है. Unless you अनटिल या अनलेस क्यों आएगा यार? जब तक कि तुम रेस्टलेस नहीं रहते हो आप सफल नहीं हो पाओगे, ऐसा थोड़ी होगा, हैं भाई? यहाँ से अनटिल भी हटेगा, अनलेस नहीं आएगा। इफ़ यू रिमेन रेस्टलेस यू कैन नॉट कंसंट्रेट। यदि आप रेस्टलेस रहते हो तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। हाँ, बाकी क्या कह रहे हो तुम? एज वेल एज लॉन्ग एज यू रिमेन रेस्टलेस यू कैन, ये भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज भी आ सकता है। जब तक आप रेस्टलेस रहोगे तब तक आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, एज लॉन्ग एज भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी पहले पार्ट में गलती है, अनटिल अनलेस दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। अनटिल अनलेस का मतलब है जब तक कि नहीं, और जब तक कि नहीं और नहीं और नहीं दो नहीं आ गए तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया सेंटेंस, समझ रहे? हाँ, ओहो, अनटिल तो फिर भी नहीं आएगा ना यार, अनटिल क्या सेंस देता है? अनटिल यू रिमेन रेस्टलेस यू कैन कंसंट्रेट। अरे नहीं यार, तो अजीब सा सेंटेंस बन जाएगा, ये तो बहुत ही अजीब हो गया, ये एक्चुअली मैथ्स नहीं है ना है नहीं? हाँ, तो इसको बस सिंपली करो आप, अनटिल को इफ़ करो या एज लॉन्ग एज करो, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। वो ऐसा नहीं कि दो नेगेटिव बन गया एक पॉजिटिव वाली बात, फिर आपने एक नेगेटिव हटा दिया। अनटिल तो पहले से ही गलत है ना यहाँ पर, अनटिल अनलेस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ। अनटिल अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं होता है, और यहाँ पर हम चाह रहे हैं यदि आप रेस्टलेस रहोगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, या हम कहना चाह रहे हैं जब तक आप रेस्टलेस रहोगे तब तक आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो। ये दो ही फॉर्मेट हो सकते हैं ना सेंटेंस के, तो ये दो ही तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, और दोनों केस में फर्स्ट पार्ट में ही गलती है, फर्स्ट पार्ट में ही ना। हाँ, 40th, He can only be cured by a surgical operation. हाँ, अब ये भी क्या है, ये भी आगे पीछे हो रखा सेंटेंस। ही कैन बी क्योर्ड ओनली बाई अ सर्जिकल प्रोसेस, क्योंकि सर्जिकल प्रोसेस, केवल सर्जिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, वो केवल के क्योर किया जा सकता थोड़ी कह रहे हैं। यदि आप ओनली बी क्योर्ड कह रहे हो तो वो केवल क्योर किया जा सकता है, केवल वही क्योर किया जा सकता हो जाएगा जहाँ पर, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमें क्या, उसका क्योर जो होता है केवल सर्जिकल प्रोसेस से हो सकता है, तो ओनली जो है कि सर्जिकल प्रोसेस के लिए आया है, तो क्या होगा? ही कैन बी क्योर्ड ओनली बाई, हाँ, कैन बी तो कैन बी ठीक ही है, उसमें क्या दिक्कत है? ही कैन बी क्योर्ड ओनली, यानी बी क्योर्ड पहले आएगा सेकंड पार्ट में, ओनली बाद में जाएगा, बाय अ सर्जिकल ऑपरेशन। हाँ, 41, Politicians who are wise profit from the decisions of bureaucrats. हाँ, पॉलिटिशियंस हु आर वाइज प्रॉफिट फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ Decisions of the bureaucrats. ब्यूरोक्रेट्स। इसमें among आ जाएगा है। अमंग कहाँ पर? Dissension among the bureaucrats. पॉलिटिशियन हु आर वाइज फ्रॉम वाइज प्रॉफिट फ्रॉम, कहाँ पर? The dissensions among the bureaucrats. Dissensions dispute और conflict होता है ना। अरे नहीं यार, ब्यूरोक्रेट है, डिसेंशन से वो कैसे, उसके उनके बीच के डिसेंशन से वो अपना फ़ायदा कैसे उठा लेंगे? मतलब क्या पॉलिटिशियन को आप ये कहना चाह रहे हो कि ब्यूरोक्रेट जो है वो आपस में लड़ते रहे और पॉलिटिशियन का मजा ले? क्या थोड़ी है, ऐसा नहीं है। डिसेंशंस, पॉलिटिशियंस हु आर वाइज प्रॉफिट फ्रॉम डिसेंशंस ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। 42, That Birbal was a contemporary of Akbar is well established from the Akbar-Birbal joke. हाँ, ये तो साफ गलती पता चल रही, बताओ। That Birbal was contemporary of Akbar. कंटेम्प्रेरी ऑफ, करेक्ट, कंटेम्प्रेरी ऑफ होता है, कंटेम्प्रेरी विद नहीं होता, कंटेम्प्रेरी ऑफ। यानी सेकेंड पार्ट में गलती है, हाँ, विद की बजाय ऑफ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखिए 42, 43, The cat appears to have already
originated from the east. The cat appears to have originated in the east. In the east, very good. The cat appears to have originated in the east. From the east क्यों नहीं हुआ? From the east भी तो ठीक ही है. देखो from वहाँ पर आता है ना जहाँ सोर्स होता है. ये तो कोई सोर्स होगा. हम कहते हैं द गंगा इज ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख. फ्रॉम गोमुख, ये वहाँ का उसका सोर्स है, एक पॉइंट है ना. लेकिन ये उस जगह से आई हुई मानी जाती है. उस जगह से आई हुई आई तो इन में आएगा. इसलिए फ्रॉम नहीं आया यहाँ पर. ये तो ओरिजिनेट फ्रॉम भी तो होता है. ओरिजिनल फ्रॉम गलत थोड़ी है ये. ओरिजिनल फ्रॉम जैसे किसी अगर कंट्री की स्पेसिफिक किसी सोर्स से कोई चीज़ आई, सोर्स से कोई चीज़ होगी ना तब फ्रॉम आएगा, है ना. अदरवाइज इन आएगा. प्लेस से कोई चीज़ होगी तो इन आएगा. अब आप कहोगे जी गंगोत्री भी तो प्लेस है, लेकिन गंगोत्री गंगा के निकलने का सोर्स है ना. वहाँ से निकल रही है गंगा, वहाँ से अलग हो रही है गंगा, उस जगह से निकल रही है. ऐसे करिए. और कैट ऐसे थोड़ी निकल रही है जैसे गंगा निकल रही है. ये तो उस जगह से आई हुई है कह रहे हैं हम. समझ रहे हो मेरे इससे कि दोनों से अलग अलग है ये. हाँ. देन 44. The solution does not hint the possibility of an alternative answer. हाँ 44. हिंट एट होगा. करेक्ट. हिंट एट. आप किसी की तरफ इशारा करते हैं. इफ़ यू सजेस्ट और यू सजेस्ट समथिंग इनडायरेक्टली यू हिंट एट समथिंग. करेक्ट. हाँ. हिंट एट या हिंट टुवर्ड्स भी हो सकता है. करेक्ट. हिंट एट. 44. 45. As far as I think, the dress he wore was not appropriate to the occasion. टू द ओकेजन. हाँ. तो अब यहाँ पर भी हाँ बोलो. एज फार एज आई थिंक द ड्रेस ही वोर वॉज नॉट अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन. अब मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हो चौथे पार्ट में फॉर द ओकेजन कर सकते हो. अप्रोप्रिएट फॉर समथिंग होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट टू समथिंग भी होता है. अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन या अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, दोनों ठीक है. ठीक है. तो सेंटेंस करेक्ट है, कोई गलती नहीं. एज फार एज आई थिंक जो होता है ये तो वो लग रहा है इनफॉर्मल स्लैंग टाइप यूज हो रहा है. एज फार एज नो होता है, फॉर्मल होता है. एज फार एज आई नो जो यूज होता है. एज फार एज आई नो, एज फार एज थिंक भी तो हो ही सकता है. क्या दिक्कत है? जब जितना मैं सोचता हूँ, जितना मेरी सोच है, मेरी सोच के अनुसार ये सेंस है ना यहाँ पर. आप क्या कह रहे हैं? एज फार एज आई नो होना चाहिए. नो भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? आप ये नो भी कर दो तो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो क्या है, वो नो कर रहा है, कहना चाह रहा है, थिंक कहना चाह रहा है. अब आदमी नो भी कह सकता है, इन माई ओपिनियन भी हो सकता है यहाँ पर. अभी पहले पार्ट में सब ठीक है ना. जो ठीक है ऑलरेडी उसे ठीक ही नहीं करना. हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ये हाँ अगला बोलिए. The ideas he propagates are subversive to discipline. टू डिसिप्लिन. हाँ देखो सबरसाइज ऑफ होगा यहाँ पर. ठीक है. ठीक है. इफ समथिंग इज डेंजरस बिकॉज इट ट्राइज टू डिस्ट्रॉय एस्टेब्लिश्ड आइडिया, तो इट इज सबरसाइज ऑफ दोज आइडियाज. ठीक है. तो क्या होगा? टू डिसिप्लिन योर ऑफ डिसिप्लिन होगा यहाँ पर. हाँ डिसिप्लिन के लिए हो गया ना. डिसिप्लिन टू ऑफ डिसिप्लिन. अगला. A mother of whichever species she may be can never lose affection to her son. हाँ. A mother of whichever species she may be can never lose affection for her son. फॉर हर सन. करेक्ट. फॉर हर सन. अफेक्शन फॉर समबडी होता है ना. यदि आप किसी को प्रेम करते हो तो अफेक्शन फॉर हिम होता है आपके लिए. अफेक्शनेट टू होता है फिर. अफेक्शनेट टू, अफेक्शनेट होता है तो उसके लिए टू आता है. बट अफेक्शन फॉर हर सन. 48. Your capacity of facing difficult situations will be tested when you have to live on your own. हाँ क्या होगा? योर कैपेसिटी ऑफ फेसिंग डिफिकल्ट सिचुएशन विल बी टेस्टेड व्हेन यू हैव टू लिव ऑन योर ओन. देखो ये हाँ, यदि आपकी कैपेसिटी किसी बात के लिए होती है ना, मतलब कैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को करने की यदि आपकी कैपेसिटी होती है तो कैपेसिटी फॉर डूइंग समथिंग होता है. ठीक है. कैपेसिटी फॉर डूइंग समथिंग. ठीक है. यानी बाद में नाउन आएगा कहने का मतलब. ठीक है. तो अब ये क्या है? योर कैपेसिटी और फेसिंग डिफिकल्टी, फॉर फेसिंग डिफिकल्टी, है ना.
हाँ। नॉन लीटर कैपेसिटी ऑफ माने याद है जैसे ये ड्रम की कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ दैट ड्रम इज 50 लीटर, ये समझ रहे, धारिता, टू आएगा, हाँ उसके लिए 2 आएगा, फेस हाँ फेसिंग ना टू फेस, कैपेसिटी टू फेस, कैपेसिटी टू फेस समथिंग, उसके लिए 2 आएगा। तो यहाँ 2 में क्या दिक्कत आ हाँ तो यहाँ पर नाउन है आगे, तो नाउन है तो 4 आएगा, यानी फेसिंग जो है नाउन है, जेरेंड है वो, समझ रहे हैं आप, ये है। तो देखो अपना थोड़ा सा आइडिया आ रहा है तुम्हें, देखो ये जैसे तुम पढ़ रहे हो, जब प्रिपोजिशन पढ़ रहे हो या ये शब्द जब आप पढ़ रहे हैं आगे, तो इससे थोड़ा बहुत आइडियाज़ रिफाइंड हो रहे हैं हमारे, थोड़ा बहुत समझ में आ रही है चीज़ें, समझ रहे। तो धीरे धीरे जब इन बातों को पढ़ते हो तो यही आता है, और एग्जाम में भी यही होता है। आपको यदि माना ये चीज़ वहाँ पर आती है तो ये चीज़ क्या मानी जाती है, ये आपको पेपर में ऐसा लगेगा जैसे फ्री में हो गया आपका, जैसे कोई एफर्ट आपने किया ही नहीं, दो यू आर मेकिंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, चल रहा है एफर्ट, देखो एफर्ट तो पिछले 5-6 महीने चल रहा है तुम्हारा, लेकिन जब एग्जाम में ऐसी चीज़ वहाँ आ जाए और वहाँ आप इसको ठीक कर लें तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि यार ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो मुझे ऐसे ही आता था पीछे, अब नहीं आएगा तो तब आपको लगेगा यार इतना एफर्ट किया, इतना मैंने प्रिपरेशन पढ़ा, ये भी नहीं आया मुझे, वो टेंशन क्रिएट करेगा आपको, फिर वो आपके पेपर के आगे में परफॉर्मेंस में दिक्कत करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, एंड पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम नॉलेज। इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज कितने पॉजिटिव बनोगे, ज्ञान ही नहीं है तो कितने पॉजिटिव बनोगे यार। तू नहीं और सही के चक्कर में बता पूरे 100 के 100 क्वेश्चन खत्म हो गए, और सही आगे सही है ही नहीं, है नहीं कहते हैं ना तू नहीं और सही, और नहीं कोई और सही वाला सिस्टम अपनाओ वन डे एग्जाम में, और पता लगा तू नहीं और सही के चक्कर में सारी ही नहीं और सही हो गए, और लास्ट में 100 क्वेश्चन में पहुँच गया, वहाँ को तू नहीं और सही है, फिर कौन अगली बार सही, फिर अगली बार सही, इतना भी पॉजिटिविटी ठीक नहीं है भाई, ठीक है। हाँ तो पॉजिटिविटी आती है नॉलेज से। हाँ तो लास्ट सेंटेंस है अब, हाँ 49। India can hardly stand any comparison to the US. India can hardly stand any comparison with the US. विद द यूएस। अब विद क्यों आएगा, तुम बता सारे सही रही हो भाई, आज विद क्यों आएगा ये बताओ। Comparison with देखो इसमें क्या है ना, उसने क्या कहा, हार्डली स्टैंड एनी कंपेरिजन, कहने का मतलब क्या है, सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है, सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है। जब सिमिलरिटी कुछ नहीं है इनके बीच में तो यू सो हम क्या करते हैं, विद यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ टू, सिमिलर हो जब, ठीक है। रिजेंबल टू रिजेंबल विद, वहाँ भी ऐसे आता है, रिजेंबल टू एंड रिजेंबल विद, ठीक है। रिजेंबल टू, सी रिजेंबल्स टू हर मदर बट सी रिजेंबल्स विद अ कैट, बिल्ली जैसी लगती है वो, कहते नहीं हम बिल्ली जैसी लगती है, तो बिल्ली कैसे हो सकती है यार, बिल्ली तो अलग है, वो अलग है, लेकिन है बिल्ली जैसी। और माँ जैसी है, माँ भी इंसान वो भी इंसान, तो रिजेंबल्स टू एंड रिजेंबल विद भी होता है वहाँ पर, समझ रहे आप। हाँ तो वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा आपका, टू के बजाय विद आएगा, डिसिमिलरिटी ज़्यादा है इसलिए विद आएगा। हाँ कंपैरिजन के साथ हमेशा विधि आता है है नहीं तो कंपेयर क्या है, इंडिया कैन हार्डली स्टैंड बाई एनी कंपेरिजन टू द यूएस, कंपेरिजन टू भी, तो वो किस उसमें आता है? देखो कंपेयर टू समथिंग डिसिमिलर, सिमिलर, कंपेयर टू समथिंग सिमिलर और कंपेयर विद समथिंग डिसिमिलर, ये चीज़ है। जैसे मैंने अभी कौन सा रिजेंबल और रिजेंबल टू एंड रिजेंबल विद बताया ना, वहाँ भी यही सिस्टम है। अगला लास्ट, She has an experience for 3 years and is therefore eligible for the scholarship. हाँ शी हैज एन एक्सपीरियंस फॉर 3 ईयर, नहीं एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल के लिए एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, समझ रहे, ये होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज।